जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का नाम में। आज का वीडियो में आज का जो ट्रैफिक है, नैरो वे, सकरे रास्ते, ऐसा क्यों कहा यीशु ने कि ना कर सकेंगे? क्योंकि एक बात, जब एक व्यक्ति, एक बात आपको समझनी होगी यहाँ, एक व्यक्ति जब चुनाव करता है किसकी, सकरे रास्ते का, वो दो तरह का लड़ाई उसको लड़ना रहता है, लड़ना पड़ता है। वो कितना उम्र तक, मरते दम तक एक व्यक्ति जब सकरे रास्ते का चुनाव करता है उसको लड़ना पड़ता है दो तरीका लड़ाई से। एक है अंदर का, दूसरा है बाहर का, वो भी ता उम्र, मरते दम तक। तो आप बात करते हैं अंदर की लड़ाई। अंदर की लड़ाई क्या है आपको ये समझना होगा। क्या आप तैयार हैं? आप प्रस्तुत हैं? जी, आप सुनिए। हाँ, कुछ बातें इसके सुनने से पहले कुछ बातें आपको समझनी होगी कि आप आते कहां से है। एक एक व्यक्ति, वो चाहे हिंदू का हो, वो चाहे मुस्लिम का हो, वो बौद्ध हो, सिख हो, पारसी हो, आदिवासी हो, रोडपति हो, करोड़पति हो, यहूदी हो, ईसाई लोग हो, वो आते कहां से है, वो कोई भी हो। और एक बात आपको बता दूं जो मैं बार बार बता चुका हूं, मैं तो खुद को ईसाई नहीं कहता, मैं तो खुद को ईसाई नहीं कहता हूं, मैं खुद को ख्रिस्तान नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं ईसाई नहीं हूं, क्योंकि मैं ख्रिस्तान नहीं हूं। पहला नंबर, मैं यीशु का संतान हूं। दूसरी बात है, यीशु का राज्य का एक प्रचारक हूं, और मैं खुद को ईसाई धर्म का गुरु, पादरी, पास्टर, मास्टर, जो भी कहो, ये मैं खुद को नहीं कहता, बार बार बोल चुका हूं। तो आप सभी जब यीशु के पास आते हैं तो कुछ बातें आपको समझनी होगी। आप कहां से आते हैं, आप कहां से आते हो। एक ऐसी दुनिया, मैं आपको बताऊं, एक ऐसी दुनिया जहां आपका पिता शैतान था। फिर से कहूं, आपने फिर से सुने, आप एक ऐसी दुनिया जहां आपका पिता शैतान था, एक ऐसी दुनिया से आप आते हैं जहां आपका पिता शैतान था। मैंने एक प्रचार किया था, यूट्यूब में होगा, देख लीजिएगा। प्रचार किया था कि किसी के भी, वो कोई भी जाति वर्ग धर्म का हो, जब बच्चा पैदा होता है माँ की कोख से, वो आत्मिक अंधा होता है, स्पिरिचुअल ब्लाइंड, आत्मिक अंधा होता है। और अगर उसके ऊपर पवित्र आत्मा ने सुसमाचार, यानी कि गॉस्पेल, यीशु का गॉस्पेल, सुसमाचार का प्रकाश अगर उसके ऊपर नहीं गिरा, नहीं चमका, वो उसी आत्मिक अंधापन में मर जाता है। और उसकी आत्मा की डेस्टिनी, यानी कि अनजान, अनंत काल का नरक जाना और आंसू बहाना होता, रोना पीटना होता है। कब के लिए? अनंत काल के लिए। तो आपको ये बात समझना होगा। तो जितने अभी मुझे देख रहे हैं, पुरुष हो, स्त्री हो, लड़का हो, लड़की हो, आपने सकरे रास्ता का चुनाव किया है, आपने सकरे रास्ता का चुनाव किया है। लेकिन आपको दो तरह का लड़ाई लड़ना है, एक अंदर की लड़ाई, दूसरा बाहर की लड़ाई। ये आप ध्यान में रखें। तो पहले अंदर की बात कर रहा हूं। तो आपको समझना होगा कि
आप एक ऐसी दुनिया से आते हैं जहां आपकी पिता शैतान था। जानते हो उसने क्या किया? जानते हो शैतान ने क्या किया था? इस पिता ने, इस शैतान ने, यानी कि शैतान आपके स्वभाव को, आपके जमीर को, आपकी आदतों को बुरी तरह से बिगड़ा हुआ होता है, बिगाड़ता हुआ होता है। तो आप कल्पना तक नहीं कर सकते। होश संभालने से लेकर मरने तक आपका पूरा जीवन झूठ बोलना, गालियां बकना, नशा की आदतें और भी नाना प्रकार बुरी आदतें, बुरी बातें, वो होश संभालने से लेकर मरने तक लूसीफर यानी कि शैतान ये आपको सिखाकर बैठा होता है। ये आपको सिखाकर बैठा होता है। शैतान ने आपकी नेचरों को, आपके आदतों को, कॉन्शियस को, जिसको कहते हैं विवेक, यानी कि विवेक को, जमीर को, आपके अंदर को, आपके जो आदतों को टोटल पूरी तरह से जानवर बनाकर रखा हुआ होता है। और ये बात आप मानते हैं ना? हाँ, ये बात आप मानते हैं। जी हाँ, मानना ही होगा। क्यों? ये सच है, ये सच है। भाई साहब, मेरे बच्चों को इतना गुस्सा क्यों आता है? ये शैतान का हाथ है। मेरा माँ बाप, मेरे रिलेशन, मेरा भाई बहन धोखे पे धोखे खाते जा रहा है और खिल दिला रहा है। ये किसका हाथ है? इस शैतान का हाथ है। पत्नी पति को, पति पत्नी को, माँ बाप को, बाप माँ को, बेटा बाप को, बाप बेटे को, पत्नी पत्नी को, बाप बेटे को, बेटा भाई को, भाई को, बहन को। ये किसका स्वभाव है? ये किसका स्वभाव है? ये इसी का ही स्वभाव है, ये इसी का ही स्वभाव है। और ये शैतान पूरी दुनिया में एक एक व्यक्ति का अंदर बैठकर पूरी तरह मनुष्यों को नाना प्रकार बुराई में फंसा कर रखा है और रख रहा है। तो और सुनिए, आज आपका बच्चे का स्कूल बच्चे के लिए सुरक्षित नहीं है। आज आपका कॉलेज स्टूडेंट के लिए, लड़का लड़की के लिए कॉलेज सुरक्षित नहीं है। ये आप सभी जानते हैं। आपका ऑफिस, आपका पड़ोसी आपका सुरक्षित नहीं है। आप कहीं पे भी चले जाते, आपका सुरक्षित नहीं है। ये टेलीविजन में भी ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी दृश्य सीन ऐसी दिखाते हैं, गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी सीन, जो आप फैमिली के साथ, जो आप बच्चे के साथ सोच नहीं सकते, देख नहीं सकते, टीवी बंद करना पड़ता है। ऐसे माहौल में आप रहते हैं जहां झूठ बोलना, गालियां बकना, ये सब इतना ज्यादा रूटेड हो गया है, जिसको कहता है रूटेड। ये पूरी तरह से जड़ पकड़ लिया है। और आज 10-10 साल का लड़का सड़कों पे सिगरेट पीना, गालियां बकना, ऐसे यूं हो रहा है, मिल जाएंगे देखने को आपको। और ऐसी गलियां कि आप कान तक ला नहीं सकोगे, ला नहीं पाओगे, ऐसी गलियां। और झूठ तो पानी की तरह, धोखा तो पानी की तरह, जिसके लिए लिखा है कि आपको समझना ये होगा कि आप आते कहां से हो। तो आप यहां से आते हो। आपका जो नेचर है ना, आप यहां से आते हैं। 10 साल स्कूल में आपका स्वभाव रूटेड हो जाता है, और बाकी 3-4 साल कॉलेज में वो आपको रूटेज हो जाता है बुराई में। तो और अभी आपको
जो आप 5G का जमाना में आप चल रहे हो, 5G कर दिया गया लॉन्च। जो बफर घूमता है नेट की, वो चक्री घूमता था, वो तक अभी नहीं घूमेगा, क्योंकि इतना स्पीड हो गया है। सोच को देखिए, लोग पाप में किस कदर फंसते गिरते चले जाएंगे, और ये गंदगी में रूटेड हो गया। ये गंदगी रूटेड हो जाएंगे, यानी कि जड़ पकड़ लेंगे। ऐसा व्यक्ति जब यीशु का प्रचार सुनेगा और यीशु कहेगा क्षमा दूंगा, जीवन दूंगा, प्यार करूंगा, तुझे बचा कर रखूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन तुझे करना क्या है? तुझे चुनाव करना है सकरे रास्ते का। तुझे चुनाव करना है सकरे रास्ते का। तो ऐसा व्यक्ति जिसका स्वभाव, जिसका आदतें, जिसका जीवन पूरी तरह से गंदगी से भरपूर भर चुका है और रूटेड हो गया है, ऐसा व्यक्ति क्या सकरे रास्ते का चुनाव कर पाएगा? क्वेश्चन मार्क कर पाएगा? तब जाकर यीशु कहता है, लूका 13 का 23 से 24 तक, लूक 13:23 and 24, लूका 13 अध्याय 23 से 24। तब जाकर यीशु कहता है, प्रवेश करना चाहेंगे किसमें? सकरे रास्ते में, लेकिन नहीं कर पाएंगे। तब एक व्यक्ति पूछा है, क्या उद्धार पाने वाला थोड़े है? इसने ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि इसको भी पता था आपको एक तरफा का सिक्का कहते हैं। आप प्यार करते हो, क्षमा करते हो, प्रोटेक्ट करते हो, और आजकल प्रचारक तो यही प्रचार कर रहा है, यही प्रचार करते हैं। यीशु प्यार करता है, कोई गलत नहीं कहते। मैं कहता हूं कोई गलत नहीं बोलते। यीशु क्षमा करता है, कोई गलत नहीं बोलते। यीशु आपको छुटकारा देगा, कोई गलत बात नहीं कहते। आपको आशीष के ऊपर आशीष मिलेगी, कोई गलत नहीं है। सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका दूसरा पहलू कहाँ है? सकरे रास्ते का चुनाव करो, सकरे रास्ते का चुनाव करो। आपको पता है 40 साल एक नबी, पास्टर, एक प्रॉफिट, यानी कि मूसा की बात कर रहा हूं मैं। मूसा था, मूसा जिसको आप सोच नहीं सकते। पौलुस उसको कैसे कहते हैं? पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 1 में कहता है कि 40 साल 6 लाख लोग मूसा के लीडरशिप में, मूसा की अगुवाई में चलने निकले थे। मिस्र से लाल नदी पार किया। क्या नहीं किया परमेश्वर ने? शत्रुओं को बचाया, मिस्र को सेनाओं को बचाया, समय समय पर खाना, समय समय पर पानी। लेकिन आपको पता है उसके एक गलत स्वभाव, कई गलत स्वभाव, एक नहीं कई गलत स्वभाव, उनके गलत आदत के चलते, उनके कुछ कुड़कुड़ाने के चलते, उनमें से एक भी प्रतिज्ञा का देश में नहीं पहुंच पाया। प्रतिज्ञा का देश में, प्रॉमिस लैंड पे नहीं पहुंच पाया। और लिखते वक्त पौलुस कहता है, ये हम सब के लिए, ये उदाहरण हम सब के लिए, ये कैसा गलती किया, जैसा उन्होंने गलती किया, कि जैसा गलती उन्होंने किया तुम ना करो। तो दोस्तों कैसा लग रहा है? तो हाँ, यहाँ जानता हूं मेरी प्रचार को अभी जो सुन रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। आप जो भी है, आपका जमीर आपको गवाही दे रहा होगा कि यस, हाँ, मैंने यीशु को तो अपनाया, लेकिन सकरे रास्ते का चुनाव नहीं किया। अगर किया भी है तो उसकी बातों से बाहर नहीं निकाल पा रहा हूं,
कौन सी बातों से? बुरी बातों से, जो रूटेड हो चुका है। मैं नहीं निकाल पा रहा हूं। मैं अब आपसे बात कर रहा हूं, क्या मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या आप अभी भी नशा करते हैं? तो आप सक्रिय रास्ते पे नहीं है। क्या आप अभी भी गालियां गंदी गंदी बकते हैं? तो आप सक्रिय रास्ते पे नहीं है। आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं? क्या आप सक्रिय रास्ते पे? तो आप सक्रिय रास्ते पे नहीं है। और वो सब काम, जो गलत आदतें अभी भी, जो संसार के काम जो आप अभी भी कर रहे हैं, मसीह में आने का बाद भी कर रहे हैं, यीशु को स्वीकार करने का बाद भी कर रहा है, तो आप सक्रिय रास्ते पे नहीं है। पर क्यों यीशु मसीह ने कहा है कि यूहन्ना की किताब 8:44, यूहन्ना 8:44 कहते हैं, जॉन 8:44 कहते हैं कि तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम अपने पिता शैतान से हो, जो झूठ का बाप है। और तब जाकर मैंने ये लिखा था कि अभी भी आप ये चीजें करते हैं। जब आपके हाथ में फोन आते हैं, आपके साथ में कोई नहीं रहता, घर में, हॉल में, तो आप फोन के साथ, लैपटॉप के साथ ऐसे मनचाहा चीज आप देखते रहते हैं, करते रहते हैं, जो आपको करना नहीं चाहिए, जो सक्रिय रास्ते का विरोध है। और ऊपर से आप कहते हो मैं प्रभु का बेटा बेटी हूं। ये क्या मूर्खता है और ये क्या धोखा है खुद के लिए। आप कैसे कर सकते हैं मनचाहा जीवन? आप कैसे जी सकते हैं आपका मर्जी का जीवन? आप कहते हो सल्वेशन मुफ्त है। जी हाँ, सल्वेशन मुफ्त है, पक्की बात है। उद्धार पक्की बात है, मुफ्त है, सल्वेशन मुफ्त है, लेकिन मनमानी नहीं। आप मनमानी नहीं कर सकते। आप जरा सोच को देखें कि क्योंकि आपको लीडर ने, आपके पास्टर ने, आपके ऑनलाइन स्पीचर ने आपको धोखे में रखा है कि कहते हैं यू आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, आप परमेश्वर का बेटा बेटी है। उसने ये नहीं कहा कि आपको चुनाव करना था सक्रिय रास्ता का, ये नहीं कहा। परमेश्वर अपने वचन के बाहर कुछ नहीं करेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो वचन के बाहर कुछ नहीं करेगा। अगर उन्होंने कहा कि सक्रिय रास्ता का चुनाव करो तो करो। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि ये इतना ज्यादा रूटेड हो चुका है, जड़ पकड़ लिया है। लिखा है कि इसमें से आपको बाहर निकालना ही होगा, आपको बाहर निकालना ही होगा। अभी अगर कोई कहते हैं या सोच रहे हैं आप कि भाई साहब आपकी बात ठीक लग रही है और जरूर ठीक लगेगी, क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन से बात कर रहा हूं, बाहर से नहीं। और आप कह रहे हैं मेरी कुछ आदतें है, उसका क्या करूं जो छूट नहीं रही, आपसे छूट नहीं रही है। कारण है वो रूटेड हो चुका है। क्या भाई साहब यीशु मेरी मदद करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। कि यीशु आपकी मदद तब करेगा जब वो सब कुछ छोड़कर उसके पास आओगे। फिर कहता हूं, यीशु तब मदद करेगा जब आप सब कुछ गलत आदतें, गलत काम, गलत चीजों से बाहर निकलकर, छोड़कर यीशु के पास आओगे, तब करेगा। और यही तो कहता है 2 कुरिन्थियों 6:13-14, 15-16, उनके बीच में से निकलो, उनमें से उनसे अलग रहो, तब मैं तुमको ग्रहण करूंगा।
ये लिखा है ना, तब मैं तुमको ग्रहण करूंगा। मुझे नशा नहीं छूट रही है, मुझे गलियां नहीं छूट रही है, मुझे गलत चीजें देखने की आदत नहीं छूट रही है। चाहकर भी मेरे हाथ में उस फोन, उस लैपटॉप में हाथ चले जाते हैं, मैं नहीं चाहता तो भी चले जाते हैं। तो इसका सीधा जवाब है कि वो रूटेड हो चुका है, इसीलिए नहीं छूट रहा है। वो रूटेड हो चुका है, इसीलिए तुमको चुनाव करना है, चुनाव करना है। उनसे बाहर निकालने का चुनाव करना है, खुद को करना है। और ये एकदम सच्ची बात है और सीधी बात है। तो क्या भाई साहब आप प्रार्थना, मेरे लिए प्रार्थना करोगे? तो मेरा प्रार्थना भी कोई असर नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा। क्या अफ्रीका अमेरिका का बड़े बड़े पास्टर से प्रार्थना करेंगे तो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। कोई देश विदेश का VIP पास्टर से प्रार्थना करेंगे तो ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। ये सीधी बात। अभी बात आपको समझ आ रही होगी ना। आपको अपने यीशु का उद्धार तो आपने पा लिया, आप लेकिन सक्रिय रास्ता का चुनाव आपने नहीं किया। एक व्यक्ति है जिसका नाम है पौलुस, क्या कहते हैं सुनिए। 1 कुरिन्थियों 9:27 कहता है, परंतु मैं अपनी देहों को मारता, कूटता और बस में लाता हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं आपको, खुद को इससे निकालना होगा, खुद से लड़ना सीखो, अंदर से बाहर से खुद से लड़ना सीखो। पौलुस कहता है, मैं अपनी देहों को मारता, कूटता और बस में लाता हूं। खुद को मारता, कूटता और मेरी देहों को बस में लाता हूं। 2 कुरिन्थियों 10:5 भी कहता है, सो हम कल्पनाओं को और हर एक उचित बातें को जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद कर को मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। पौलुस ऐसा क्यों कह रहा है? कह रहा है कि मेरे अंदर, मेरे शरीर में ऐसी कुछ बातें उठती है, पुरानो आदतें, पुराना स्वभाव, पुराना सोच, पुरानी गंदी बातें मुझे याद आती है। लेकिन मैं क्या करता हूं, खुद को पीटता, कूटता। और ये है सक्रिय रास्ता, इसको कहते हैं सक्रिय रास्ता। इसीलिए पौलुस मरने से पहले क्या बोल कर गया पता है आपको? आई हैव फिनिश माई रेस, आई हैव फिनिश माई रेस। यानी कि इसका मतलब है, इसका ये दम के साथ, ये दम की बातें, ऐसा ताकत वाली बातें ये ऐसा व्यक्ति, ऐसा आदमी कर पाया। कहते हैं, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। और इतने जबरदस्त हिम्मत के साथ कहता है कि मेरे लिए परमेश्वर के पास में मुकुट तैयार है, मुकुट तैयार है। तो इस विषय को रखते वक्त में अभी जो देख रहे हो, मेरा प्रश्न है 21वीं सदी में सेवकों को और अब हर लीडर को, ऑनलाइन टीचर को, बाइबल टीचर को, आप बहुत फेमस हो सकते हैं, लेकिन आपको पता है आपका जीवन कैसा है? आपको खुद को पता है, पैसों को मामला में, औरत के मामले में, आपके व्यभिचार के मामले में, घमंड के मामले में, मिनिस्ट्री के मामले में, आपने खुद का फैमिली के मामले में, आपको खुद को पता है कि आपका जीवन कैसा है। और आज मैं आपको इस मैसेज के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि अपने चुनाव किया था ना कि मैं यीशु का उद्धार पाऊंगा, तो तुमने क्यों सक्रिय रास्ते का चुनाव नहीं किया? क्यों चुनाव नहीं किया? क्यों चुनाव नहीं किया? और सक्रिय रास्ते पे क्यों चल नहीं रहे हो? उद्धार पुख्ता, मैं बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि उद्धार पुख्ता
उद्धार पुख्ता होगा सक्रिय रास्ते आने के बाद। सल्वेशन के बेनिफिट एक्टिवेट होगा सक्रिय रास्ते पे आने के बाद। नैरो वे, आपके जीवन का मुकुट एक्टिवेट होगा सक्रिय रास्ते पे आने के बाद। आपको प्रोटेक्शन चाहिए ना यीशु का, आपको प्रोटेक्शन चाहिए ना यीशु का, वो प्रोटेक्शन एक्टिवेट होगा सक्रिय रास्ते में आने के बाद। आपको ब्लेसिंग चाहिए ना यीशु का, तो आपको ब्लेसिंग वो एक्टिवेट होगा सक्रिय रास्ते के आने के बाद। यीशु आपका प्रार्थना सुने, प्रार्थना का उत्तर दे, ये आप चाहते हो ना, तो आपको ये प्रार्थना का उत्तर मिले और यीशु आपका प्रार्थना सुने। ये एक्टिवेट तभी होगा आप जब सक्रिय रास्ते में आओगे। आप जब सक्रिय रास्ते में आओगे, परमेश्वर आपको बेटा बेटी कहे, परमेश्वर आपसे बेटा बेटी का रिश्ता रखे, यह रिश्ता दे, तो आपको सक्रिय रास्ते पे आना होगा। अद्भुत है ना, अद्भुत बातें हैं जो आपको सीखने को मिल रही है, अद्भुत बातें। और ये सीधी बात है, ये सच बात है। तब जाकर उस व्यक्ति ने पूछा कि प्रभु जी, आपकी बातों में तो ऐसा लगता है कि सब उद्धार नहीं पा पाएंगे, सब उद्धार नहीं पा पाएंगे, सब उद्धार नहीं पाएंगे। इसीलिए तो उसने पूछा कि क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं। हाँ, मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आप लोगों से, पूरे मसीह जनता जहां कहीं से भी मेरी हिंदी भाषा समझ आ रही है, इस वीडियो यूट्यूब में भी अपलोड हो जाती है, आप लोग यूट्यूब में भी फॉलो करें, क्योंकि सारा वीडियो का रिकॉर्ड वहीं है। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करें, परमेश्वर का आत्मिक वचन को लीजिए, दूसरे को शेयर करें, ताकि खुद को मसीह में मजबूत करे और दूसरे को भी मजबूत कराए वचनों का साथ, सही शिक्षा का साथ। तो मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ने आप लोगों को इस वक्त बातें करे आपसे और आपकी आंखें खुले और सक्रिय रास्ते में आने के लिए आपको एक उत्साह प्रभु की ओर से मिले। मैं चाहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब बातें को समझो, वचन को सही तरह समझे और यीशु के राज्य में आगे बढ़े। जय मसीह की। दोस्तों, आप सभी को अगले वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। प्रभु आपको बहुत बढ़िया ब्लेसिंग करे। जय मसीह।